हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूट की कटिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सूट की बहुत ही आसान कटिंग बताऊंगी जो आप इजीली सूट कटिंग कर सको। तो दोस्तों, इस सूट का मेजरमेंट है सीना 36, पेट 33 और कमर 39। तो आइए इस वीडियो की कटिंग हम मार्किंग करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सूट का लंबाई लेंगे और सूट का लंबाई हमारा रेडी लेंथ है 42 इंच। तो हमारा यहाँ पे 43 इंच आ रहा है, तो आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे। हम ये वाला लेस यूज करेंगे नीचे, तो आधा इंच फोल्ड करके ये लेस लग जाएगा हमारा। तो नीचे कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा बराबर कपड़ा है 43 इंच का। अब हम गले का नाप ले लेंगे। तो गला सबसे पहले हम 2.5 इंच का लेंगे, 2.5 इंच का गला। उसके बाद शोल्डर 3.5 इंच लेंगे। तो टोटल हमारा 6 इंच आ रहा है। 2.5 इंच गला, 3.5 इंच शोल्डर, तो टोटल 6 इंच है। तो 6 इंच में भी यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और इन निशानों को सीधा कर लेना है। इस तरीके से। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 17 इंच का है। 8.5 इंच आएगा उस 17 का हाफ। तो हम 8.5 इंच से 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो 8.5 इंच से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को स्केल से सीधा कर देंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारा चेस्ट यानी कि सीना 39 नहीं 36 इंच का है। तो 36 का चौथाई भाग हमारा 9 इंच का आएगा। तो 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद उसके बाद हम तीरा का निशान लगाते हैं कि हमारा आर्म होल से कमर तक कितना तीरा चाहिए। तो तीरा हमारा 14 इंच का है। तो 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस निशान को सीधा कर लेंगे। इधर भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 39 इंच का है। तो 39 इंच का चौथाई भाग हमारा 9.25 इंच का आएगा। ये देखिए 9.25 इंच यहाँ पे है। तो 9.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम पेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, अगर हम कभी भी पेट का निशान लगाए तो हमेशा पेट का निशान 4 इंच या फिर 4.5 इंच पे लगता है। तो हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 4 इंच पे निशान लगाने के बाद पेट का निशान लगा लेंगे। तो पेट हमारा 33 इंच का है। तो 33 इंच का चौथाई भाग हमारा 8.25 इंच का आएगा। तो 8.25 इंच, ये देखिए 8 इंच और 2 क्वार्टर इंच मिलाकर 8.25 इंच बनता है। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो चेस्ट का पॉइंट है, पेट का पॉइंट है और कमर का पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से हमने मिला दिया है। उसके बाद हम 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेंगे। ये वाला जो निशान लगा है, इस निशान पे हमारा फिटिंग सिलाई आएगी और ये वाला हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो यहाँ पे भी एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक यहाँ पे भी कमर की साइड। उसके बाद इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद
ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग है। बैक पार्ट हमने साइड में निकाल के रखा है। ये देखिए, ये 2 पल्ला में है, खाली फ्रंट पार्ट ही है। बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो अभी हम आर्म होल का निशान देंगे। आर्म होल के लिए यहाँ से 1.25 इंच लेंगे, एकदम कोने में यहाँ पे 1.25 इंच का लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 1.25 इंच पर बराबर रख के इस तरह से गोलाई दे देना है, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट की गोलाई है। जब बैक पार्ट की गोलाई देंगे तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का नाप लेंगे, उसके बाद गोलाई देंगे। अभी हम गले का नाप लेंगे। तो गला हमारा 6.5 इंच का है, तो 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। और गले का चौड़ाई भी हम 2.5 इंच रखेंगे। ऊपर भी 2.5 इंच था और गले का नीचे भी 2.5 इंच। उसके बाद इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का कढ़ाई किया हुआ है, इसलिए आपको चौक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। देखिए, अब यहाँ पे हम 5 शेप का गला देंगे। आप चाहो तो कोई सा भी गला अपने हिसाब से पसंद करके बना सकते हो। देखिए, कुछ इस तरीके से ये 5 शेप का गला है। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर का कढ़ाई भी किया हुआ है, मेरा चौक भी व्हाइट कलर का है। लेकिन यहाँ पे आप 5 शेप का गला बनाइए अगर आपको गला चाहिए 5 शेप का। उसके बाद देखिए, कमर से लेके यहाँ तक मार्जिन का कितना तक आ रहा है, आप नाप लीजिए एक बार। तो हमारा यहाँ पे देखिए 11.25 इंच आ रहा है। तो नीचे तक हम 11.25 इंच पे एक मार्किंग लगा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 11.25 पे। और सबसे लास्ट में यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इन निशानों को इस पॉइंट पे रख के सीधा कर देना है, इस तरीके से। स्केल को आगे आगे रखो और सीधा कर दो। देखिए, इस तरीके से हो गया है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम 1.5 इंच का एक सीधा निशान लगा लेंगे। इस 1.5 इंच को भी हम सीधा कर लेते हैं। इसके लिए निशान लगाने की जरूरत नहीं, इधर से स्केल रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 1.5 इंच अपने आप यहाँ पे निशान लगा दोगे आप। यहाँ पे निशान लगाने की जरूरत नहीं है, अंदाजा होता है खुद का। यहाँ पे 1.5 इंच का ऐसे अंदाजा लगा के सीधा निशान लगा। देखिए, 1.5 इंच का एकदम बराबर निशान लग गया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट का कंप्लीटिंग मार्किंग हो चुका है। अब कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट का हमने कटिंग कर लिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो ये निशान है कमर का, यहाँ पे, और ये सीना के यहाँ पे जो निशान है, यहाँ पे एक छोटा छोटा कट लगा देना है, ताकि आपको सिलाई करते टाइम पता चले कि कमर का कहाँ तक सिलाई रखनी है, ताकि तीरा का आपको पता चले, ज्यादा नीचे या ऊपर ना हो। इसलिए यहाँ पे एक कट लगा देंगे, ताकि ऐसे सिलाई करते टाइम आप यहाँ तक ही इस कट को देखकर रुक जाओ और यहाँ तक ही सिलाई लगा दो। और सीना में भी यहाँ पे ये जो चौक का निशान है, यहाँ पे भी एक कट लगा दीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस कट के ऊपर से ही आपका ये सिलाई यहाँ पे आएगा, इस तरीके से। चलिए, हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग काट लिया था। उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करने वाले थे। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट मैंने इस तरीके से कपड़े को बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। और जो फ्रंट पार्ट का कटिंग था, उस फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर बराबर करके, यहाँ पे बराबर करके बिछा लिया है। तो दोस्तों, अगर बैक पार्ट की कटिंग करोगे तो बिल्कुल सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही कटिंग होगी। बस यहाँ पे आर्म होल की चौड़ाई थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यहाँ पे बैक में थोड़ा सा डीप गला बनाओ या छोटा गला बनाओ, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो देखिए,
देखिए आर्म होल के यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट की कटिंग किए थे वहां पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था यहाँ पे गोलाई देने के लिए, और बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच कर लेते हैं। 1.5 इंच का निशान लगा के उसके बाद 1.5 इंच पे गोलाई लगाते हैं बैक पार्ट के लिए। बस यही डिफरेंस आपको करना है, यही डिफरेंस आपको करना है। बस यहाँ पे 1.5 इंच का गोलाई दे देना है। उसके बाद सेम इसी की तरह आपको कटिंग कर लेना है बैक पार्ट की। तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने बैक पार्ट की कटिंग भी समझा दिया था। उसके बाद यहाँ पे काटने के लिए बोला था, तो देखिए मैंने इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिए। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट का जो कट लगाया था यहाँ पे, उस कट पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो कमर का निशान लगाया था, कमर का जो कट लगाया था, उस कट पे भी इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, ताकि आपको सिलते टाइम पता चले कि कहाँ से सिलना है। तो बैक और फ्रंट पार्ट पे दोनों तरफ कट लगा लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हम हटा देंगे, फिर हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे और एक कमर में भी कट लगा देंगे। देखिए कट हमारा लग चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे अब गले का कटिंग करेंगे। तो गला हमारा 2.5 इंच था, 2.5 इंच लिया था मैंने। आपको अगर ज्यादा फैला हुआ गला पसंद है तो आप 3 इंच ले सकते हो, लेकिन मुझे 2.5 इंच का गला बनाना है, इसलिए मैंने 2.5 इंच लिया है। उसके बाद अब गले का लंबाई लूंगी। गले का लंबाई हमारा 8.5 इंच का है। आप अगर डीप गला बनाना चाहते हो तो 9.5 और 10 पे भी ले सकते हो। 10 के बाद अगर ज्यादा लोगे तो ज्यादा डीप हो जाएगा, तो 10 तक ही हमारा डीप गला बनता है। तो मैंने 8.5 इंच लिया है। ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया था, तो नीचे मैं 3 इंच लूंगी। कभी भी गला बनाते हैं तो हमेशा ऊपर से ज्यादा नीचे 0.5 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि नीचे थोड़ा सा फैला हुआ गला हो और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इस गले के निशान को भी इस तरीके से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने गले का निशान मिला दिया है। और पीछे का गले में हमें राउंड शेप का गला चाहिए, तो इस तरीके से हम एक राउंड शेप दे देंगे। देखिए एक राउंड शेप का गला दे दिया। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा बैक पार्ट का कपड़ा काटने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था, उसी में से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू का कपड़ा थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बिछा लेंगे। देखिए बाजू में हमारा 17 इंच का बाजू था, 8.5 इंच यानी। तो 8.5 इंच के बाद मार्जिन बचा है, मतलब हमारा कपड़ा फोल्डिंग ठीक है हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब बाजू की कटिंग करना है। तो बाजू कटिंग करने के लिए इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा को फोल्ड कर लिया है। तो इस साइड हमारा बंद वाला कपड़ा है और इस साइड हमारा खुला वाला कपड़ा है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले बाजू की लंबाई लेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारा मतलब मेरा 11 इंच का है, और 11 इंच में 2 इंच प्लस करूंगी, 1.5 इंच नीचे के लिए और 0.5 इंच ऊपर के लिए। तो टोटल 13 इंच का नाप लूंगी। 13 इंच पे एक निशान लगा दूंगी और इधर भी एक 13 इंच का निशान लगा के दूंगी। उसके बाद इन निशान को सीधा कर दूंगी इस तरीके से। इन निशानों को सीधा करने के बाद अब मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी। तो हमारा मोहरी है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद मार्जिन में यहाँ पर 2.5 इंच लूंगी, क्योंकि ये जो बाजू काट रही हूँ, बाजू की यहाँ पे मुझे डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा वो यहाँ पे डिजाइन में कपड़ा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ। आपको अगर प्लेन बाजू बनाना है तो आप मोहरी जितना है उतना लेके यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन रखिए।
मुझे डिजाइन वाला बाजू चाहिए, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आप सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लिए अगर प्लेन बाजू बनाना है। तो देखिए इस कोने से, ये जो कोना है, इस कोने पे इंची टेप रख के यहाँ पे हम एक 5.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, या फिर सीधा स्ट्रेट निशान भी आप लगा सकते हो। इस तरीके से 5.5 इंच पे एक निशान लगा के फिर यहाँ पे कोने में ऐसे इंची टेप को पकड़ना है। और आर्म होल हमारा 17 इंच का है, तो 17 इंच का हमारा और दूसरा भाग 8.5 इंच का है, तो 8 इंच पे मतलब 8.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देना है। उसके बाद 2.5 इंच का यहाँ पे भी मैं लूंगी एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि मुझे डिजाइन चाहिए था। तो इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है, देखिए यहाँ पे, और इस निशान को इसके साथ यहाँ पे ऐसे मिला देने के बाद उसके बाद ये जो पॉइंट लगा है और यहाँ से इस तरीके से इसको गुलाई देके यहाँ पे मिला देना है। देखिए हमने गुलाई देके मिला दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक निशान मैं और लगाऊंगी, क्योंकि ये बैक पार्ट का हो जाएगा। एक और निशान लगाऊंगी तो हमारा फ्रंट पार्ट का भी बन जाएगा बाजू। इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो निशान लगा था उन्हीं निशानों के बराबर में कटिंग कर लेना है। अब कपड़ों को साइड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 8.5 इंच पे निशान लगाया था वहां पे एक छोटा सा कट लगा देना है, ताकि आप जब सिलाई करोगे तो आपको पता चले कि कहाँ से सिलाई करना है। यहाँ पे कट लगा दिया तो यहाँ पे मशीन का बोट रख के यहाँ पे सीधा स्ट्रेट सिलाई हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से बाजू को खोलकर ये जो हमने फ्रंट पार्ट का जो निशान लगाया था इस निशान में इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा बाजू कटिंग हो गई है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, पीछे वाला पार्ट छोटा और आगे वाला पार्ट बड़ा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो देखिए ये हमारा बाजू हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो तीनों की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सूट की कटिंग बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है। दोस्तों अगर आपको सूट की कटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए ऐसे बेहतरीन और हेल्पफुल वीडियो मैं लाती रहूं और आपको नॉलेज मिलता रहे और सिलाई से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।